गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हमारा जो क्वेश्चन है वो है राजनीतिक कार्यपालिका एवं स्थायी कार्यपालिका में अंतर बताइए। वैसे राजनीतिक कार्यपालिका को अस्थायी कार्यपालिका भी कहते हैं और स्थायी कार्यपालिका सभी प्रशासनिक अधिकारियों का वह समूह होता है या संगठन होता है जिनकी नियुक्ति एक निश्चित योग्यता रखने वाले व्यक्तियों में से की जाती है और उनकी आयु पूरी होने के उपरांत उनको सेवानिवृत्ति प्रदान कर दी जाती है। तो इसकी दोनों की जो डेफिनेशन हमने पहले पढ़ा भी था क्वेश्चन 1 में कि कार्यपालिका के क्या प्रकार हैं, उनके अंदर हमने पढ़ा था राजनीतिक कार्यपालिका और स्थायी कार्यपालिका, या उसके अंदर हमने पढ़ा था अस्थायी कार्यपालिका और स्थायी कार्यपालिका, इसके बारे में पढ़ा था। तो सबसे पहले हम इसकी शुरुआत कर देंगे। एक तो इसके अर्थ के आधार पर इसमें क्या होगा, अंतर हो गया। उसके बाद ये क्या लिखता है, ये प्रत्येक देश में चाहे वहाँ कैसी भी शासन व्यवस्था क्यों न हो, दो तरह की कार्यपालिका कार्य करती है, एक राजनीतिक कार्यपालिका तथा दूसरी स्थायी कार्यपालिका अर्थात प्रशासनिक अधिकारी। तो इसके बाद हम करेंगे सबसे पहले राजनीतिक कार्यपालिका। राजनीतिक कार्यपालिका में क्या लिखा, राजनीतिक कार्यपालिका उस देश की शासन व्यवस्था के अनुसार स्थापित की जाती है। भारत में संसदीय सरकार की स्थापना की गई है। संसदीय सरकार में दो तरह की कार्यपालिका होती है, वास्तविक तथा नाममात्र की। वास्तविक में कौन है, प्रधानमंत्री, उसका मंत्रिमंडल है, और नाममात्र में राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति नाममात्र की कार्यपालिका का अध्यक्ष है, जबकि प्रधानमंत्री समेत या प्रधानमंत्री व उसका मंत्रिमंडल वास्तविक कार्यपालिका है या वास्तविक राजनीतिक कार्यपालिका है। यहाँ तक लिख देंगे, इसको आगे लिखने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद हम लिखेंगे स्थायी कार्यपालिका। इसके ऊपर हमने पढ़ा था कि इसके अंदर कौन शामिल होते हैं, सभी प्रशासनिक अधिकारी शामिल होते हैं। इसके अंदर हम अपनी तरफ से डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, वो प्रशासनिक अधिकारी जिनकी नियुक्ति योग्यता के आधार पर एक निश्चित आयु के उपरांत की जाती है और एक निश्चित आयु पूरी होने पर उनको सेवानिवृत्ति प्रदान कर दी जाती है, जिसे हम नॉर्मली क्या कहते हैं, रिटायरमेंट बोलते हैं। अंग्रेजी का शब्द है ये और हिंदी में बोलते हैं सेवानिवृत्ति। तो इसके अंदर क्या है, स्थायी कार्यपालिका प्रशिक्षित तथा कुशल असैनिक अधिकारियों का व्यावसायिक समूह होता है। उनका संगठन सोपानिक होता है। सोपानिक का मतलब होता है क्रम वाइज, यानी छोटे से बड़े पद की ओर या उच्च पद से निम्न पद, या ये कह सकते हैं निम्न पद से उच्च पद की तरफ। उनकी नियुक्ति योग्यता के आधार पर की जाती है। एक बार नियुक्त होने पर वे लंबी अवधि तक अपने पद पर बने रहते हैं। उन्हें निश्चित वेतन दिया जाता है तथा पद से सेवानिवृत्त होने पर पेंशन दी जाती है। उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे दलगत राजनीति से दूर रहकर कार्य करेंगे। सरकारों अथवा व्यक्तियों के बदलने से उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यहाँ हम कहाँ से लिखना शुरू करेंगे, स्थायी कार्यपालिका की नियुक्ति कहाँ से, यहाँ पर जो उनकी लिखा है ना, यहाँ पर क्या लिख देंगे, स्थायी कार्यपालिका की नियुक्ति योग्यता के आधार पर की जाती है। इसके बाद एक बार नियुक्ति होने के पश्चात वे लंबी अवधि तक अपने पद पर बने रहते हैं। उन्हें निश्चित वेतन दिया जाता है तथा पद से सेवानिवृत्त होने पर उन्हें पेंशन दी जाती है।
इसके बाद हम लिख देंगे सरकारें बदलने से उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वे राजनीति दलगत राजनीति से दूर रहते हैं। इसके बाद आगे लिखने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद क्या लिखेंगे, इसके अलावा, यहाँ क्या लिखेंगे इसके बाद, इसके अलावा राजनीतिक कार्यपालिका और स्थायी कार्यपालिका में निम्नलिखित अंतर पाए जाते हैं। सबसे पहला है, लोक सेवा के अधिकारी विशेषज्ञ होते हैं, मंत्री नहीं होते। यहाँ पर क्या है, विशेषज्ञ माने विषय के जानकार होते हैं। क्यों होते? क्योंकि उन अधिकारियों ने इस क्षेत्र में प्रशिक्षण प्राप्त होता है, वो प्रशिक्षित होते हैं, उनको ज्ञान होता है। लेकिन मंत्री नहीं, क्योंकि मंत्री वो राजनीतिक होते हैं, उनको संबंधित विभाग से किसी भी प्रकार का प्रशिक्षण प्राप्त नहीं होता। मंत्री हमेशा इन अधिकारियों के ऊपर निर्भर रहते हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे, लोकसभा में जिस दल को बहुमत प्राप्त होता है उस दल का नेता प्रधानमंत्री बनता है तथा दल के महत्वपूर्ण व्यक्तियों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाता है और प्रत्येक मंत्री को एक अथवा एक से अधिक विभाग दिए जाते हैं। इसलिए मंत्री अपने विभाग के विशेषज्ञ नहीं होते। उदाहरण के लिए युद्ध विभाग का मंत्री एक दार्शनिक व पत्रकार हो सकता है। वित्त मंत्री ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसे हिसाब किताब का कोई ज्ञान न हो। परंतु लोक सेवाओं के अधिकारी प्रतियोगिता परीक्षाओं के आधार पर चुने जाते हैं, जिनमें चयन के आधार योग्यता होती है। इसलिए अतः वे बहुत अनुभवी और अपने क्षेत्र में विशेषज्ञ होते हैं। तो इसको ये नॉर्मल है, इसके अंदर कोई चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। मंत्री राजनीतिज्ञ होते हैं, प्रशासनिक अधिकारी तटस्थ माने दूर होते हैं। यहाँ पर हम सीधे क्या लिखेंगे, मंत्री किसी न किसी दल का प्रतिनिधित्व करते हैं या वो किसी न किसी दल से संबंधित होते हैं, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों का राजनीति से कोई लेना देना नहीं होते। वे अपना कार्य निष्ठा और ईमानदारी के साथ करते हैं। सरकारें आती हैं चली जाती हैं, लेकिन इन अधिकारियों के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो आप इस लैंग्वेज में लिख सकते हैं। और ये चाहो तो बुक्स वाली जो लैंग्वेज है वो है, मंत्री अपने दल का प्रतिनिधित्व करते हैं, परंतु प्रशासनिक अधिकारी राजनीतिक दृष्टि से तटस्थ होते हैं, दूर होते हैं। चाहे किसी भी राजनीतिक दल की सरकार बने तथा कोई भी व्यक्ति विभाग का मंत्री, वे पूरी निष्ठा या ईमानदारी से अपना कार्य करते रहते हैं। सरकार के बदलने से उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये अपनी लैंग्वेज में आप लिख सकते हो। अब होता है मंत्रियों का अनिश्चित कार्यकाल, यानी मंत्री जब तक मंत्री है, मंत्रिमंडल है या सरकार है, वो बहुमत प्राप्त रहता है, तो वो क्या रहते, सरकार में रहते हैं। और जब सरकार, यदि सरकार क्या होती है, अल्पमत में आती है या अपना बहुमत खो देती है, तो क्या होता है, तो मंत्रियों को भी अपना इस्तीफा देना पड़ता है। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि मंत्रियों का जो कार्यकाल है वो अनिश्चित है। लेकिन जो लोक सेवा के जो अधिकारी होते हैं वो एक निश्चित या निर्धारित आयु के उपरांत ही उनको सेवानिवृत्ति प्रदान की जाती है। तो ये भी इसका एक अंतर हो गया। क्योंकि मंत्री राजनीतिक आधार पर अपना पद प्राप्त करते हैं। सिद्धांत में वे 5 वर्ष के लिए नियुक्त किए जाते हैं, वैसे उनकी नियुक्ति 5 वर्ष के लिए होती है, परंतु उनका कार्यकाल निश्चित नहीं है। कभी भी मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पास किया जा सकता है तथा उन्हें अपने पद छोड़ने के लिए विवश किया जा सकता है। यहाँ तक लिख देंगे। लेकिन अब इसके बारे में लिखेंगे हम कि लोक सेवाओं का निश्चित है। तो इसके बाद है क्या है, परंतु, यहाँ से शुरू करेंगे, परंतु लोक सेवकों का कार्यकाल निश्चित होता है। निश्चित कार्यकाल से पहले उन्हें नहीं हटाया जा सकता, उसके बाद ही वे रिटायर होते हैं। मंत्री आते जाते रहते हैं, परंतु कर्मचारी स्थायी रहते हैं। ये हो गया। अब आज के लिए जो अंतिम जो हमारा पॉइंट है, बाकी जो पॉइंट्स हैं उनको कल करेंगे। वो पॉइंट है, मंत्रियां नीति बनाते हैं, प्रशासनिक अधिकारियों ने कार्यान्वित करते हैं। नीतियां किसके द्वारा बनाई जाती है, मंत्रियों के द्वारा। जो प्रशासनिक अधिकारी उनको लागू करवाने का कार्य करते हैं। ये भी लिख सकते हैं कि इसमें नॉर्मली हम लिख सकते हैं
मंत्रियां अपने विभाग से संबंधित नीतियां बनाते हैं और प्रशासनिक अधिकारी उन्हें लागू करवाने का कार्य करते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा है, प्रत्येक मंत्री को एक अथवा एक से अधिक विभाग दिए जाते हैं और उस विभाग के संबंध में नीतियों का निर्माण करना मंत्री का कार्य है। यहाँ तक लिख के इसके बाद हम क्या लिख देंगे, उनको कार्यान्वित, या उनको किनको, नीतियों को। फिर यहाँ से लिखेंगे इन नीतियों को कार्यान्वित करना प्रशासनिक अधिकारियों का काम है। तो आज के लिए हमारा इतना ही है। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट आएंगे उनको हम कल वाले जो वीडियो होगी उसके अंदर करेंगे। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।